तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज के वीडियो में हम लोग जो है लॉ ऑफ टार्ट पढ़ेंगे। जो एलएलबी के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, या आप लोग जो है एलएलबी किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, जरूरी नहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं, तो उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो दूसरे लेवल की तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा आप लोग को टाइम देना पड़ेगा। ये मैराथन क्लासेस है। 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जो 10 क्वेश्चन मैं आप लोग को बताया था 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आपको करना रहेगा। वही 5 क्वेश्चन सेलेक्टेड जो है 99% जो चांसेस है, 99% चांसेस है कि वहीं से आएंगे, लेकिन 100% चांस नहीं मैं गारंटी ले सकता मेरे भाई, क्योंकि मैंने जो है ऐसा तो है नहीं कि मैं लीक करा रहा हूँ पेपर, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। मैं तो पेपर बना नहीं रहा हूँ, लेकिन जो अनुभव जो मतलब एक्सपीरियंस में पढ़ते पढ़ते मतलब कई दिन से पढ़ रहा हूँ, चीज़ें बना रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, बहुत मेहनत लगी है मेरे भाई। तो वहाँ से थोड़ा बहुत निकल के आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके कि कैसे कैसे हो सकता है। तो ऑलरेडी मैं फर्स्ट सेमेस्टर में बताया भी हूँ, वहाँ से आया भी, आप लोग किए भी, तो मुझे खुशी भी हुई। आप लोग से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो ऐसे मोटिवेशन मिलते रहिएगा, करते रहिएगा आप लोग मुझे। और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा मेरे भाई, अगर मेहनत मेरी पसंद आएगी। और भी अगर नए होंगे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए देखते हैं अब हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लॉ ऑफ टार्ट है ये सब्जेक्ट, आप लोग का फर्स्ट पेपर है आप लोग का। तो लॉ ऑफ टार्ट में क्या हम लोग देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे करीबन 5 क्वेश्चन, आप लोग के 5 से करीबन 7 क्वेश्चन देख लेंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन आप लोग के जो फुल हो जाएगा। इसके बाद फर्स्ट सेकंड करके जो है मैं बताऊंगा, कई टॉपिक है थोड़ा बहुत। तो आप लोग को नेचर एंड डिफिनेशन आप लोग को पहला देखना है, इसके बाद आप लोग को जो है दूसरा देखना है आप लोग का। देखिए पहला आप लोग को नेचर एंड डिफिनेशन, दूसरा आप लोग का जो है देखना है आप लोग का साइबर टार्ट। इसके बाद आप लोग को जो है तीसरा आप लोग को देखना है जो है क्या है आईबीआई जस्ट जो है, ये सब ये देखना है। इसके बाद आप लोग का यूबीआई एंड आईबीआई करके है जो है एक टॉपिक, उसको देखना है हम लोग को। इसके बाद वॉलंटरी नॉन फिट ऑफ द इंजीरिया एक्ट ऑफ गॉड देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इसके बाद रेमेडीज इन टार्ट देखना है, डैमेजेस इन काइंड ऑफ रेमेडीज एंड डैमेजेस करके दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड यूनिट में। थर्ड यूनिट में हम लोग देंगे टार्ट ऑफ रिलेटिव एंड पर्सनल असॉल्ट बैटरी, ये सब देखेंगे हम लोग जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मैलिशियस करके जो है एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भी है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड और जो है लाइबिलिटी विदाउट फॉल्ट देखेंगे हम लोग जो है। इतने टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहेगा, तभी आपको पूरी वीडियो जानकारी मिल पाएगी और समझ में आएगा। एक बार वीडियो देख लीजिए मेरे भाई, वास्तव में क्या गारंटी के साथ तो नहीं पूरा ले सकता, लेकिन जहाँ तक है मुझे कि आई पूरा विश्वास है अपने ऊपर, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि आप लोग जो है एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे अच्छे नंबर से। तो चलिए देखते हैं, लास्ट तक बने रहेंगे मेरे भाई। ऑलरेडी मैं पढ़ा के रखा हूँ एक एक टॉपिक करके, लेकिन ये मैराथन क्लासेस तो इस थोड़ा तेज चलेगा, तो इसमें एकदम पूरा फुल डिटेल से मतलब समझाऊंगा, लेकिन मतलब एकदम ये नहीं है कि मतलब एकदम सही से जैसे मैं आप लोग को उस क्लास में समझाया वैसे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो एलिमेंट्स देखिए हम लोग देखते हैं, तो मीनिंग ऑफ द नेचर ऑफ डिफिनेशन एंड टार्ट ऑफ परिचय देखिए, इंट्रोडक्शन भारतीय बीट का आधार देखिए, इसमें समझाने की कोई बात नहीं, एक बार सिर्फ रिवाइज करते चले जा रहा हूँ, आप लोग समझे, जहाँ समझाने का काम आएगा वहाँ समझा दूँगा, एक बार सुन लीजिए ईयरफोन लगा करके बस। इंग्लिश लॉ से है मेरे भाई, इसका जो है कॉन्सेप्ट आप लोग का इंग्लिश लॉ से लिया गया, ये इंडियन लॉ नहीं है। उस समय भी देखिए जो है सिद्धांत कहाँ थी, जहाँ उपचार है वहाँ अधिकार है, ये कहा गया था इसमें। देखिए जहाँ उपचार है वहीं अधिकार है, यही है केस लॉ। इसमें ASB बनाम जो है व्हाइट एंड ईयर जो है 7003 ये है आप लोगों का केस लॉ। इस केस में एक व्यक्ति था जो कि जो है वोट देने के लिए जाता है, और जो वहाँ का अधिकारी था वो उसे वोट देने से मना कर देता है। इस कारोबारी ने न्यायालय में केस दायर किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अधिकार राइट्स है, जो उसका राइट और अधिकार है उसका जो है वायलेशन हुआ है, और जिस कारण उसे जो है क्षतिपूर्ति दी जाए। तो पहले नंबर बता दूँ आप लोग को, टार्ट में जो है कोई सज़ा कोई वो नहीं है, कोई जेल जोल नहीं है, इसमें आप लोग को जो है क्षतिपूर्ति जो है कंपनसेशन ही मिलता है, ये जान लीजिए, कोई भी आप क्राइम करिए। देखिए कांस्टेबल जो है बनाम आप लोग का इंपीरियल लंदन होटल का केस है, ये बहुत वर्तमान समय के विधि में है, जहां अधिकार है वहां उपचार है, इसमें कहा गया था। इस केस को भी एक बार रिवाइज आप लोग पढ़ लीजिएगा, बस ऐसे लिख देंगे। भारतीय विधि इंडिया रूल देखिए क्या कहा, आर्टिकल 32 एंड 226 जो है मूल अधिकारों के उल्लंघन पर दंड है। समान अधिकार उल्लंघन पर जो है आर्टिकल 372 में जो है सिंपल राइट है, इसमें जो है देखिए टार्ट जो है अपकृत का अर्थ क्या है, लैटिन जो है लैंग्वेज से भाषा में ये है और लिया गया है, तो इसे टार्टन से बना है ये टार्ट। तो क्या है, हिंदी अर्थ है तोड़ना मरोड़ना या टेढ़े मेढ़े होना, और अंग्रेजी में इसे टार्ट रॉन्गफुल एक्ट, मतलब कि अनलॉफुल एक्ट है। ये हो गया आप लोग का डिफिनेशन ऑफ टार्ट। देखिए अपकृत की परिभाषा क्या होती है। अपकृत एक लिखित रिटर्न जो है सिविल दोष है, जो केवल संविदा भंग या न्याय भंग नहीं है। अधिनियम 1963 के धारा 2M में दिया गया है इसकी परिभाषा के बारे में। सामान्य के बारे में देखिए, सामान्य ने क्या कहा, सामान्य ने कहा कि जो है अपकृत एक जो है सिविल दोष है जिसके लिए उपचार अधिनिर्धारित नुकसानी और कार्यवाही तथा यह संविदा भंग न्याय भंग से भिन्न है।
डॉक्टर अंडरहिल ने क्या कहा, पूर्ण अधिकार जो है सिविल अधिकार सार्वजनिक अधिकार का हनन होता है, तब वह उस अधिकार के छत के कारण जो है वह कार्य कर सकता है। अपकृत थॉट के जो है एलिमेंट क्या है, दोषपूर्ण कार्य होता है रॉन्गफुल जो है रॉन्गफुल जो है वर्क, विधि क्षति होता है जो है लीगल रॉन्ग, ये है। विधिक छत क्या है, तो बिना छत के हानि जो है डैमेजेस इंजीरिया। केस देखिए आप लोग का जो गोल्ड स्टेट ग्राहम स्कूल, इस वाद में हुआ कि जो वादी था उसका एक स्कूल था, उसने जो है पूरी उसमें एक व्यक्ति काम करता था, बाद में किसी तरह जो है उसे निकाल दिया गया। उसने उसी बगल में ही एक स्कूल खोल लेता है, और जो है स्कूल खोलने के बाद जो है यदि वह स्कूल में जो बच्चे जाते थे वो अब कुछ इसमें आने जाने लगे, जो पहले में जाते थे वो इसमें आने जाने लगे जब स्कूल को खोल लिया, जिससे उसका इनकम कम होने लगा और छत जो है पहुंचने लगा, क्योंकि इसलिए इसे जो है बिना छत के हानि कहते हैं। फिर उसने जो है केस फाइल किया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोनों लोगों का विधिक अधिकार है स्कूल खोलना, हनन नहीं है ये मेरे भाई, ला हनन नहीं है, ला का जो हनन नहीं है, लेकिन छत हुई है इस कारण ऐसी किसी के ऊपर केस दायर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता ऐसा, न्यायालय द्वारा कोई क्षति नहीं दिया गया, क्योंकि भाई सबका राइट्स है, सब चाहे जो करे, आप अपना अपना राइट्स आपको मिला है तो आप लोग कर सकते हैं, आप लोग आज़ाद हैं। बिना हानि के छत देख लिया आप लोग का इंजीनियर जो है डेमनियम। विशिष्ट अधिकार होते हैं, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड विशेषित अधिकार देखिए, जैसे कि षड्यंत्र विद्वेषपूर्ण योजना साबित करना आवश्यक होता है, ऐसे इसमें केस लाए। एसएसबी जो है एएसबी जो है वर्सेस आप लोग का वाइट, जो कि आपको पहले बता दिया, ये केस इसमें भी लिख देंगे, हो गया। अब नेचर देख लेते हैं, प्रकृति क्या है, तो प्रत्येक भाषा का कर्तव्य है कि वह अपना कार्य करते समय जो है समाज के दूसरे व्यक्तियों की सुख सुविधा का ध्यान रखते, उसमें जो उपेक्षा की जाती है वह अपने कार्य को जो इस प्रकार नियंत्रित रहकर, इससे जो है क्या होता है उसके कार्य का जो है कोई गलत असर किसी अन्य व्यक्ति पर ना पड़े। वास्तव में अपकृत विधि व्यक्ति को जो एक अनुशासित व्यक्ति के रूप में रहने के संबंध में निर्देश देती है, ये चीज़ें इसमें कही है। उपयोग है क्या है, अपकृत थॉट का उपयोग जो कानून में कोई ऐसा कार्य के लिए किया जाता है जिससे कोई भी क्षति या अपकार हुआ है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि उसका प्रतिकर जो है क्षतिपूर्ति के द्वारा ही संभव है, अपकृत संविदा के उल्लंघन से संबंधित नहीं है, और शपथ ही नहीं वह आपराधिक भी नहीं होगा। अपकृत एक सिविल दोष है जिसका उपचार अनिर्धारित नुकसानी के लिए कॉमन लॉ अनुमोदन है, और यह संविदा भंग या कानून भंग या अन्य सामयिक बध्याओं का भागीकरण नहीं है। अपकृत विधि अनेक ग्रंथों में उल्लेख किया गया है, नारद व्यास जो है बृहस्पति तथा जो है कात्यायन की स्मृति में, ये सब चीज़ें हैं। जैसे अब देखिए इसमें क्या डेवलपमेंट ऑफ टाट का प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है, इसमें देखिए। इसके बाद आप लोग का इक्वलिटी है, इसके बाद गुड कॉन्वेंस है, इसके बाद इंग्लिश लॉ में देखिए आप लोग का प्रिंसिपल है, इसके बाद कॉमन लॉ है, ये चीज़ प्रिंसिपल ऑफ कॉमन लॉ। देखिए द लॉ टाट ऑफ इंडिया इन द मैनली ऑफ द इंग्लिश लॉ एंड टाट ऑफ व्हिच पार्ट ऑफ द, देखिए ऑन द जो है प्रिंसिपल ऑफ कॉमन लॉ। गुड कॉन्वेंस क्या है, किसी के बारे में अच्छा सोचना है। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है, ऊपर फैमिली के लोग जो है इसमें सब चीज़ करते हैं। इक्वलिटी का सबके लिए जो है लॉ एक समान है। डिफिनेशन देखिए, दिस वाज द मेड ऑफ द सेटेबल ऑफ द, देखिए इंडियन जो है कंडीशन ऑफ द अकॉर्डिंग टू द विथ द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इक्वलिटी गुड कॉन्वेंस, ये सब चीज़ें दी गई, इक्वलिटी एंड गुड कॉन्वेंस। लॉ ऑफ टाट इंग्लैंड कैसे आया, तो थ्रू द इंग्लैंड इन द 1065 18th सेंचुरी फर्स्ट ब्रिटिश जो है कोर्ट इन जो है इस्टेब्लिश इन देयर जो है प्रेसिडेंसी। ऐसे टाट जब जो है कोर्ट नहीं बना था तो लोगों को न्याय मिलता था जो है टाउन में, जो ऐसे टाउन जिसे हम लोग कहते हैं जब कोर्ट नहीं बना था तो उसी में न्याय मिलता था इंग्लैंड में। देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट आया, इसके बाद कलकत्ता आया, इसके बाद मद्रास आया, तीनों जो है बाद में बने ये। इसके बाद आगे देखिए, अब हम लोग पहला पढ़ चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं साइबर का। तो साइबर टाट में हम लोग को ऐसे गिना देंगे, ऐसे जो इंपॉर्टेंट है। देखिए साइबर टाट आर द कमिटेड एंड वेरियस ऑफ द वे। देखिए ये इंग्लिश में है मेरे भाई, हिंदी में नहीं मिल पाता, हिंदी में नहीं नोट्स तैयार हो पाया था, दोनों में है मेरे पास, लेकिन अब मैं देखिए साइबर स्टाइलिंग ऑफ द साइबर ऑफ द हरासिंग। नंबर सेकंड है हरासमेंट बियो द ईमेल। नंबर थर्ड है आप लोग जो है साइबर जो स्टाइलिंग ऑफ द साइबर हरासिंग। नंबर 4 है हरासमेंट बाय ईमेल्स। साइबर डिफेमेशन, साइबर जो है साइबर वह वैंडलिज्म। इसके बाद दिया है अनअथोराइज एसेस ओवर जो है समनेस वर्चुअल मशीन। इसके बाद ट्रैफिक दिया गया है, ट्रैफिक रूल के बारे में जगह फ्रॉड एंड जो है चीटिंग। इतने पार्ट आप लोग को इतने जो है लिखना है, इतने लिख लेंगे, इतने जो है इसमें आप लोग जो 2-2 4-4 लाइन करके लिख देंगे तो आप लोग के 4 पेज का क्वेश्चन हो जाएगा। फुल क्वेश्चन में भी पूछता है और जो है 2-2 क्वेश्चन करके भी पूछ लेता है, जैसे एक इसमें दे दिया 2 दे देता है पैराग्राफ करके, इसमें भी क्वेश्चन ये पूछता है।
साइबर जो स्टारिंग साइबर स्टारिंग मतलब देखिए आप लोग जो है यहाँ एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको जो है, क्योंकि टाइम काफ़ी लगेगा, इंग्लिश में आपको समझाना पड़ेगा सही तरीके से। एक बार जो चीज़ें रहता है वहाँ मतलब मैं पढ़ के बता दूँ, इंपॉर्टेंट है आप लोग को लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो इसका चाहिए तो आप लोग को फुल मिला है वीडियो, जा करके वहाँ समझो, वहाँ एकदम एकदम फुल डिटेल से समझाया हूँ। व्हिच ऑफ द कैन बी द थ्रेड ऑफ द आल्सो यूज द पास्टिंग ऑफ द बुलेट ऑफ द बोर्ड। देखिए हरासमेंट वाय ऑफ द ईमेल के, हरासमेंट वाय ईमेल जो इज एज अ वेरी ओल्ड जो कॉन्सेप्ट एंड हैज़ बीन जो है देयर सिंस द जो इंटियल डे ऑफ द हाँ इलेक्ट्रॉनिक मेल्स। साइबर जो है ऑप्शनसिटी क्या है, देखिए किया गया प्रोग्राफिक, देखिए प्रोनोग्राफी ऑन द इंटरनेट हैज वेरियस टूल, इट मे आल्सो जो इंक्लूड प्रोहाइबिटेड जो कि मटेरियल जो है सच हैज चाइल्ड जो है पार, देखिए पार्नोग्राफी विच इज हेरोइंस हेनोनियस क्राइम्स रियल लाइफ हैज वेल, ये चीज़ें दिया गया है। इसमें जो चीज़ें आप लोग समझ लीजिएगा सही से, नहीं तो बता दूंगा, अगर दिक्कत होगा तो 79855359 पर एक बार कॉल करके मैसेज करके पूछेगा, पूरा एकदम डिटेल में समझा दूँगा, एक बार समझाया भी हो। साइबर है मानहानि के बारे में है, ये हेडिंग डालिएगा, इसमें से ऐसे लिखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ। इसके बाद साइबर जो है देखिए बर्बरता मतलब होता है वैंडलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैंडलिज्म ऑफ द मीन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द डेस्टिनी ऑफ द डैमेज एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सेंसन ऑफ द साइबर। देखिए बहुत मतलब बड़ा है, थोड़ा आपको समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें बता ही देता हूँ। ट्रैफिक है, देखिए यहाँ ये भी ले लीजिएगा। फ्रॉड एंड चीटिंग है, ये बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए वॉलंटी ऑफ द नॉन इंजेरी ऑफ द सहमत के क्षति नहीं होती है, ये देख लीजिए आप लोग। यदि कोई व्यक्ति यदि की सहमत देता है तो उस व्यक्ति के क्षति के विरुद्ध जो है शिकायत नहीं कर सकता। देखिए वो इंग्लिश में था, उसको मैं एक एक करके वर्ड करके समझाना पड़ता, आपको पढ़ना पड़ता, तो इसे टाइम काफ़ी लग जाता है। वीडियो वो उसका वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जा करके वीडियो देख लीजिए, उसमें मैं आप लोग को पूरा समझाया हूँ। नहीं अगर आप लोग दिक्कत का होगा तो आप लोग मैसेज करिएगा, आपको लिंक भेज दूंगा। वह उस छत के विरुद्ध जो है शिकायत नहीं कर सकता जैसे इस व्यक्ति को जिसने जो किसी छत के कार्य के लिए जो है सहमत है। अपकृत के अंतर्गत उपचार प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि वादी स्वेच्छा से कोई क्षति सहन करता है, उसकी सहमत के बिना जो है सहमत के विरुद्ध जो है उसका इच्छा के भी होती है। सामान्य के अनुसार देखिए कोई व्यक्ति ऐसे किसी ऐसे अत्याचार को स्वेच्छा से परित्याग कर दिया हो उसे लागू नहीं करवा सकता। इस प्रकार यदि आप किसी व्यक्ति को अपने घर आमंत्रित करते हैं तो उस व्यक्ति के विरुद्ध जो भूमि के अत्याचार के लिए वाद नहीं ला सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपने किसी सर्जन को सर्जरी के विरुद्ध उन सामान्य व्यक्तियों के लिए शिकायत नहीं होती है जो सर्जन द्वारा सद्भावपूर्वक कार्य करते हुए घटित होती है। केस ला देखिए, इसमें हाल जो है हाल बस आप लोग हाल बुकलैंडर्स ऑटो रेसिंग क्लब ये केस है। इस केस के बाद में जो है बाद में प्रतिवादी की जो है भूमि पर जो है ये थी आयोजित मोटर रेस का जो है दर्शक था। यहाँ रेस के दौरान दो कारों की जो है भिड़ंत हो गई थी और एक कार दर्शकों के जो है मध्य जो है घुस गई और जिससे वादी को जो है चोट आई। ये निर्णय किया गया कि जो है दर्शक ऐसे खतरनाक खेलों के जो आयोजन में सम्मिलित होकर उन खतरों के लिए विवक्षित सहमति देते हैं जो ऐसे खेलों में आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय होते हैं। अतः वादी उपचार का अधिकारी नहीं रहा। सही बात है। केसला इसमें और एक है देखिए पद्मावती बरसात आप लोग का दुग्गा नाई का ये केस है आप लोग का। इस बात में जो है जीप जब पेट्रोल पंप पर ले जा रही है तो अचानक उसी जीप के अगली जो है पहिया का एक जो है बोल्ट निकल जाता है और जिससे जीप पलट गई थी। दो यात्री मर गए। वाद लाने पर जो है न्यायालय ने प्रतिकर से इनकार कर दिया क्योंकि एक तो ये एक अपरिहार्य दुर्घटना थी तथा दूसरा यात्री जो है स्वेच्छा से सहमत थे, जीप में सब हुए थे। सहमत बचाव के रूप में तभी जो उपलब्ध होंगे यदि यह साबित कर दिया जाए तो सहमत स्वतंत्र ही थी। सहमत दबाव कपट या भूल के अंतर्गत प्राप्त नहीं की थी, ये चीज़ें होती है। केवल ज्ञान जानकारी का तात्पर्य सहमत नहीं है मेरे भाई, ये भी जान लीजिए। सहमत वॉलंटरी इन द फॉर और इंजीरिया सिद्धांत के परिवर्तन हेतु दो बातों का ध्यान आवश्यक है। वादी जानता था कि खतरा है, वादी पहले से जानता है या आप ही जो है वादी हैं तो आप लोग पहले से जाने कि यहाँ खतरा है तो क्यों वहाँ जा रहे हैं। खतरों को जानते हुए भी जो है अगर कोई भी हानि या सहन करता है तो उसे जो है क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। यदि उपरोक्त दोनों में बातों में से यदि पहली बात जो है साबित हो जाती है तो अर्थात ये कि वादी को केवल जो है खतरे का ज्ञान था तो इसे जो है प्रतिरक्षा के तर्क के रूप में जो है स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि सूत्र यह है जो सम्मत देता है उसे क्षति नहीं होती है, ये भी जान लीजिए। वेदांत जो है देखिए इंजीरिया ये नहीं है मेरे भाई, जो जानता है उसे क्षति नहीं होती है, ये जाने। साइलेंट टाउन ऑफ द इट्स ऑफ द इंजीरिया, यह कि वादी को हानि का ज्ञान था
वह संकेतिक नहीं करता था, उसने उसे जो है सहन करने की सहमत दे दी है। केसला देखिए आप लोग का जो है बाउटर वर्सेस आप लोग का रोले रैगिस कारपोरेशन केस है। इस वाद में वादी द्वारा जो है एक घोड़ा गाड़ी जो है चालक को जो है उस घोड़ा गाड़ी को जो है चलाने के लिए जो कहा गया, जिसका आदेश का पालन करते हुए घोड़े को बाहर निकाला गया और घोड़ा उछला और वादी जो है क्षतिग्रस्त हो गए। ये घोड़ा निकालने के सहमत में वादी द्वारा नौकर होने की मजबूरी नहीं हो सकती है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रतिवादी को सहमत का बचाव उपलब्ध नहीं होगा, वादी प्रतिकर का हकदार है। ये जान लीजिए सहमत के बचाव के अपवाद के सहमत के बचाव के विरुद्ध जो है अपवाद बहुत से अपवाद हैं। बचाव के मामले प्रतिवादी के उपेक्षापूर्ण आचरण, ये चीज़ें होना चाहिए। बचाव के मामले क्या है, देखिए रिसोर्स ऑफ केसेस, सहमत से क्षति नहीं है साबित के मामले में यह है यदि कोई व्यक्ति बचाव करते समय जो है सहमत से ग्रस्त हो जाता है तो उसे प्रतिकर प्राप्त होगा तथा प्रतिवादी वादी के विरुद्ध जो सहमत का बचाव प्रतिवादी लेकर अपने जो है दायित्व से बच नहीं सकता है मेरे भाई, ये चीज़ है। इसमें केस और देखिए हेयन साहब वर्सेस आप लोग का हार्वुड, देखिए समझ में आ जाएगी, एक बार सुन लीजिए बस, इसमें कुछ करना नहीं है, आप लोग अपना वीडियो यूज़ करके देख लीजिएगा सही से। देखिए प्राइवेट डिफेंस क्या, प्रत्येक जो है अब हम लोग देखिए प्राइवेट डिफेंस, इसमें जो है एकदम शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, दो दे देता है, जिसमें जैसे आप लोग दिए होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने शरीर तथा सहमत की जो है सुरक्षा करने का विधिक अधिकार प्राप्त है, ऐसा करने के लिए जो है वह अनावश्यक बल का प्रयोग कर सकता है। बस इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर तथा सम्मत की रक्षा करते हुए आवश्यक बल का प्रयोग करता है और किसी को क्षति पहुंचाता है तो उसके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। प्राइवेट प्रतिरक्षा में प्रयोग किए गए बल के लिए 2 शर्त है। नंबर फर्स्ट है, प्राइवेट प्रतिरक्षा में बल प्रयोग तभी जो है न्यायोचित होगा जब व्यक्ति के शरीर और संपत्ति को कोई आसन्न खतरा उत्पन्न ना हो, मतलब उत्पन्न हो गया हो, ये चीज़ें। नंबर सेकंड है यह कि बल प्रयोग उपरोक्त परिस्थितियों में जितना आवश्यक है उतना ही किया जाए। यदि स्थितियाँ मौजूद है तो प्राइवेट डिफेंस का बचाव ले सकता है। केरला देखिए हमारे इस वर्सेस आप लोग का न्यूजेंट है। इस वाद में प्रतिवादी ने जब वादी को पूरी तरह क्या कहा, वादी के जो है मकान को सामने से जा रहा था, उसने जब वादी के कुत्ते के लिए बंदूक उठाया तो कुत्ता भाग गया, किंतु जब कुत्ता वापस लौट रहा था तो वह जो प्रतिवादी ने जो है उसे गोली मार दिया। इस वाद में न्यायालय ने निर्णय लिया कि जो है प्रतिवादी का यह कार्य विधिमान्य नहीं था, क्योंकि उसने कुत्ते को गोली तब मारी जबकि वह मामला कर रहा था, अतः उसने बल का प्रयोग आवश्यक से अधिक किया। वर्ड जो है वर्सेस आप लोग का होल बुक है, इस केस को जो है सही से एक बार पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई। बंदूक लगा हुआ है इसमें, उसमें वही चीज़ें थी, इसमें आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए सही से। चलिए जनरल रेमेडी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है, बहुत आता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछता है इससे। सामान्य अपकृत उपचार क्या है, जो सामान्य रेमेडीज क्या है, तो इन कोर्ट के द्वारा जो है लिया गया न्यायिक उपचार जो जुडिशियल, ये पहले की चीज़ें हैं। न्योत्तर उपचार जो एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज, नुकसानी जिसे हम लोग कहते हैं डैमेजेस पहले देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस, ये चीज़ें हैं। इसमें पहले बता दूं नुकसान डैमेजेस जो कि अवमाननात्मक मानहानि की नुकसानी होता है। प्रत्यात्मक जो है आप लोग का नॉमिनल विधिक अधिकार का उल्लंघन होता है। नंबर 3 है वास्तविक नुकसानी होता है, रियल डैमेजेस होता है। नंबर 4 आप लोगों का है प्रतिकारात्मक नुकसानी जो है आप लोग का। नंबर 5 है प्रत्यागित एवं चलती रहने वाली प्रतिक्रिया। नंबर 6 है आप लोग का साधारण एवं विलोम नुकसानी, ये चीज़ें दिया गया है। अब इसमें देखिए न्यायोचित रूप में दूसरे में देख लीजिए आप लोग। इसमें केस करने से पहले स्थित जो अत्याचारी के जो है बलपूर्वक हमला अपनी जो है भूमि पर ही पुनः प्रवेश, इसके बाद जो है नॉनसेंस का जो उस समन है, उस समय है मेरा पूरी तरह जलल करना एक दूसरे को से, ये चीज़ें हैं। अब दूसरा देखिए व्यपदेश जो इंजेंसेक्शन प्रतिरोधात्मक न्यायाधीश, देखिए जो है आज्ञा पालन चाहिए। संपत्ति की जो निर्दिष्ट वापसी जो है स्पेसिफिक जो है रेस्ट्रिक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, ये चीज़ें कहा गया है। वास्तविक नुकसानी क्या है, रियल डैमेजेस क्या है, तो केस लाइस में देख लीजिए जीत कुमार जो है पोछार वर्सेस आप लोगों का है चाटगांव इंजीनियर एवं इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। नल से नहाने जाते समय इलेक्ट्रॉनिक सोप से मतलब पूरी तरह उसमें मौत हो जाती है, इसके बारे में आप लोग जाकर के पढ़ लीजिएगा सही से। चलती रहने वाली क्षति जो है केस ला देखिए हरदीप कौर जो है यूनियन आप जो है इंडिया होता है। पुत्र जो है 1500 जो है 15,000 प्रतिमाह कमाता था, 20 वर्ष की अवधि जोड़ते हुए जो है 9600
96,000 की जो है क्षतिपूर्ति करता है पूरी तरह वो चीज़ें गई है। केस लॉ के बारे में एक बार जो आप लोग गूगल करके पढ़ लीजिएगा। साधारण विशेष नुकसान ऐसे लिख देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। केस लॉ देखिए, वारंट जो है बरसात आप लोग की कृष्णमूर्ति, बस चालक की जो है लापरवाही से बच्चे को चोट लगी तथा महिला को जो है मानसिक आघात आई पूरी तरह। व्हाट इज असॉल्ट एंड बैटरी क्या है? प्रहार और जो है अवैध हमला क्या है? असॉल्ट देखिए हमला क्या होता है। अब हमला के बारे में हम लोग देख लेते हैं, वो टॉपिक खत्म हो गया। हमला प्रतिवादी के ऐसे कार्य को कहते हैं जिससे वादी को जो है युक्त मतलब पूरी तरह जो है आशंका होती है कि प्रतिवादी उस पर हमला करेगा। हमले के निम्नलिखित आवश्यक तथ्य हैं। देखिए, प्रतिवादी द्वारा ऐसी तैयारी या संकेत जिससे बल के प्रयोग की धमकी दी जाए। जैसे हमले का पहला आवश्यक जैसे बल के प्रयोग धमकी दी जाती है। जैसे हमले का पहला आवश्यक तत्व यह है कि बल के प्रयोग की धमकी की कुछ तैयारी या संकेत हो पूरी तरह। यदि देखिए, थोड़ा एक बच्चा है, थोड़ा बहुत चिल्ला रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब बाहर ही है। यदि एक द्वारा बी को जो है मुक्का दिखाने या बी द्वारा जो है बी की मौजूदगी में बंदूक में गोली भरना और कुछ ऐसे शब्द कहना जो धमकी के संकेत हो तो हमला कहलाएगा। केवल कुछ शब्दों का प्रयोग हमला नहीं है मेरे भाई, ये चीज़ें कही गई है। बल के प्रयोग की युक्त आशंका। फ्लेमिंग के जो अनुसार विधिशास्त्र में हमला ही एक ऐसा उदाहरण है जिससे केवल खतरे की आशंका से ही क्षति प्राप्त करने के लिए वाद का कारण बनता है मेरे भाई। ये चीज़ें देखिए आप लोग सही से एक बार इसके शॉट ले लीजिएगा, दिक्कत होगी तो। देखिए, पिस्तौल दिखाना हमला जो है कहलाएगा जब तक कि वादी को ये मालूम ना हो कि जो है पिस्तौल में गोली नहीं है। धमकी को पूरा करने में योग्यता क्षमता होना चाहिए। वादी में धमकी देने के साथ जो है उसको जो है पूरा करने की क्षमता भी होनी चाहिए, आवश्यक है। प्रहार एक ऐसा कार्य है जिससे जो हमला करने का आशय प्रकट होता है तथा इससे धमकी का आशय को पूरा करने की प्रतिवादी की क्षमता होती है। ये जानिए। अवैध प्रहार क्या है, बैटरी क्या है, देख लीजिए। जानबूझकर और बिना किसी वैध कारण के जो है किसी व्यक्ति के जो है विरुद्ध जो है बल का प्रयोग करना अवैध प्रहार मतलब बैटरी कहते हैं जिसे हम लोग। बैटरी के 3 प्रमुख तत्व है। बल का प्रयोग जानबूझ करके, बल का प्रयोग और जानबूझ करके जो बिना किसी कानूनी औचित्य से हो गया। बल का प्रयोग जो आवश्यक तत्व है परंतु बल का मापना संभव नहीं है। कभी कभी किसी को गुस्से से जो है झूना या अनचाहा चुंबन भी अवैध प्रहार माना जा सकता है। केवल शब्दों या बोलने से बैटरी नहीं होती है मेरे भाई, ये जान लीजिए। अब बैटरी मत समझिएगा आप लोग, जो है घर पे इंजन पे लगाए जाते हैं। थोड़ा बहुत आवाज़ में क्लियरिटी नहीं होगी क्योंकि जो थोड़ा बच्चा चिल्ला रहा है, मतलब बाहर जान रहे हैं कि इसीलिए मतलब बहुत शरारती बच्चा है, आप लोग जान रहे होंगे। जानबूझकर देखिए, प्रतिवादी द्वारा बल का प्रयोग तभी बैटरी हो सकता है जब बल का प्रयोग जानबूझ करके किया गया हो। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दिक्कत होगा। एज ए व्यक्ति जो है, क्योंकि रोक नहीं सकते वीडियो को यार, काफ़ी जो है दिक्कत हो जाएगी, वीडियो कट हो जाएगा। एक व्यक्ति बी का हाथ पकड़कर सी को मारता है तो बी द्वारा बैटरी माना जाएगा यद्यपि ये इसका दोषी है। बिना किसी कानूनी औचित्य के जो है बल का प्रयोग जानबूझकर ही नहीं बल्कि बिना किसी कानूनी औचित्य के भी होना चाहिए। यदि बल के प्रयोग में विधि द्वारा अनुमति हासिल है तो यह बैटरी नहीं कहलाएगा। नंबर 8 देखिए, जैसे पुलिस द्वारा जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना या कुछ बल का प्रयोग में विधि मतलब प्रयोग में करना या बैटरी नहीं है मेरे भाई, ये चीज़ें देखिए। रघविंदर जो है वर्सेस आप लोग का बंद कौर में, इस वाद में मृतक की विधवा जो है तथा बच्चों द्वारा जो प्रतिवादी के विरुद्ध चार्जशीट दायर करने से पूर्व मानसिक वेदना और निर्भरता के लिए प्रतिकर का वाद किया था। उसके बाद आरोपी के निचली जो है न्यायालय से ये कहा गया कि न्यायालय तक हत्या किया दोषी माना गया है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि चूँकि जो है चार्जशीट जो है से पहले जो प्रतिकर के लिए जो है वाद किया था इसलिए खारिज करना आवश्यक नहीं है। हमला व अवैध जो है प्रहार दोनों एक समान शब्द नहीं है देते हैं, इसलिए इनमें अंतर समझना आवश्यक है, जिसको निम्न जो है टेबल में दिया गया, निम्न टेबल में दिया गया, मतलब ये देखिए टेबल है टेबल। हमला देखिए क्या है, हमला में भौतिक बल दिखाना आवश्यक है, वास्तविक स्पर्श जो है आवश्यक नहीं है। किसी व्यक्ति की ओर घोड़ा दौड़ाना यह हमला है। ये चीज़ें दिए गए। हमले के लिए आवश्यक है कि बल का प्रयोग के लिए युक्त आशंका होनी चाहिए। हमले में युक्त जो आशंका के साथ साथ जो है विश्वास भी होना चाहिए, ये चीज़ें कहा गई है इसमें। अब इसमें देखिए अवैध प्रहार क्या है। अवैध प्रहार जानबूझ करके बल का प्रयोग है। किसी व्यक्ति पर घोड़ा चढ़ाना अवैध प्रहार है। अवैध प्रहार के लिए जो है एक आचुका मतलब ये आशंका नहीं होनी चाहिए। पीछे से मुक्का मारना या अवैध प्रहार के मामले में यह आवश्यक नहीं है मेरे भाई। अब आगे देखिए,
आप लोगों को ट्रेड एंड जो है पेशेंट ऑफ राइट निगलिजेंस है, ट्रेड का जो किसी शब्द को किसी के नाम से द्वारा दिया जा सकता है, ये निगलिजेंस है। पेशेंट है, देखिए आप लोग पेटेंट जो है देखिए का शब्द लैटिन भाषा के शब्द जो है लिया गया है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, मैं इसको जो है देख लिया हूँ। दस्तावेज होता था और इन्हें चूंकि सार्वजनिक मतलब पूछ लेता, कभी कभी पूछ लेता है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको जो है पढ़ाने का मन नहीं है, ऑलरेडी मैं पढ़ा के रखा हूँ, जाकर के वहाँ देख लीजिएगा मेरे भाई। देखिए क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा और अच्छा भी नहीं रहेगा। 14 मार्च 1974 को बयान देखिए, ऐसे मोटी मोटा बता दे रहा हूँ पेशेंट। अभी नेग्लिजेंस आप लोग को नीचे मिल जाएगा अच्छे से, ये भी इसी में पार्ट है, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया। एक बार देखिए, यहाँ ले लीजिए, देखिए उत्पाद पेटेंट आप देखिए, पेटेंट ऑफ द पार्ट देखिए, ये पार्टी से पूछा है, प्रोसेस ऑफ पेटेंट ये पूछा नहीं जाता है शॉर्ट में। नेग्लिजेंस देखिए, अब यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। नेग्लिजेंस क्या, उपेक्षा क्या, बेनफील्ड के द्वारा देखिए उपेक्षा का अपकृत सावधानी बरतने के किसी विधिक कर्तव्य को भंग करना जिससे प्रतिवादी जो है को इच्छा के बिना जो है वादी को क्षति पहुँचती है। सामान्य के देखिए, सामान्य के द्वारा क्या गया है, उपेक्षा में सावधानी बरतने के विधिक कर्तव्य का उल्लंघन किया जाता है ऐसे मामले में जहाँ सावधानी जो है बरतना की विधि द्वारा आवश्यक होता है। नेग्लिजेंस के संबंध में सिद्धांत देखिए, व्यक्तिनिष्ठ सिद्धांत जो है आत्मनिष्ठ सिद्धांत क्या है, और वस्तुनिष्ठ सिद्धांत ऑब्जेक्टिव थ्योरी, दो पार्ट में बटा हुआ है। वस्तुनिष्ठ सिद्धांत क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार उपेक्षा के मन के जो है दोषपूर्ण अवस्था कहा गया है, ऑस्टिन और सामंत बेनफील्ड इनके द्वारा कहा गया है। वस्तुनिष्ठ सिद्धांत देखिए, मानसिक व्यवहार का जो है एक रूप मानते हैं। पोलक ने क्या कहा है, इस प्रकार व्यवहार का रूप मानते हैं, मानना या व्यवहार करना कि जो है अपने कार्य में किसी व्यक्ति को जो है हानि ना पहुँचे या हानि ना पहुँचे। केसवाद देखिए, यह जो है धनवानी वर्षा आप तमिलनाडु राज्य, भारतवर्ष के जो कारण व्यक्ति जो है फिसल गया और जो है इलेक्ट्रिक जो है पोल को पकड़ दिया और उसकी मौत हो गई। मतलब क्या हुआ था, ये बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, वर्षा हो रही थी, वर्षा होने के कारण जाकर के जो है एक व्यक्ति था चल रहा था और फिसल गया। फिसलने के बाद कई बार आप लोग भी फिसले होंगे, और जाकर के पोल के बिजली के खंभे को पकड़ लिया, वहाँ इलेक्ट्रिक आ गई और वहाँ जो वही चपक करके वो मर गया। तो इसमें केस जाहिर हुआ ये चीज़ें। अरुण कुमार वर्सेस आप लोग का भारत संघ, पूरा केस आप लोग जाकर गूगल करके पढ़िएगा, इतना ही लिख देंगे बहुत है। भारत संघ जंतुआलय में शेरनी जो है द्वारा जो है पूरी तरह जो है वर्ष के बच्चों को जो है पूरी तरह जो है मतलब इसमें चीज़ें कही गई थी, ये भी आप लोग पढ़े। महत्वपूर्ण सिद्धांत देखिए, रेस्पेशिया ऑफ द लिक्विडेटर देखिए क्या क्या है, कंट्रीब्यूटिव ऑफ नेग्लिजेंस अंतिम अवसर का सिद्धांत देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ जो है अल्टरनेटिव वैकल्पिक खतरे का सिद्धांत देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ जो है इंडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन है, अभियंता का सिद्धांत, नेग्लिजेंस के अपवाद क्या होता है, असावधानी से इनकार, इसमें आप लोग जो है थोड़ा बड़ा दो लाइन करके लिख लीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट द्वारा दायित्व से अलग होना, क्योंकि मुझे पढ़ाना होता तो मैं ऐसे करके फिर आपको समझाता हूँ, यहाँ समझाने का टाइम नहीं है आपके पास। खतरा उठाने हेतु वादी की जो है सहमति, व्यक्ति की उपेक्षा जो है क्षति का कारण नहीं थी, आस्यदापि उपेक्षा, ये चीज़ें थी। इतना पॉइंट आप लोग केस देखिए, आप लोग का डिफेंस केस है, ये जो है केस आप लोग केस बस आप लोग का मैनेगनी बर्दर्स, छत की जहाँ जो है पुनर्विकल हुआ था पूरी तरह नहीं हो सकती थी, उत्तरदायित्व भी नहीं था, उत्पन्न जब होता था जलवान ग्रह के छत का जो है पंखा गिरता था और उसी पंखे के गिरने के बाद उसकी जो है वो चीज़ें हो जाती थी। इसके बारे में आप लोग जाकर के पढ़ लीजिएगा। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ विदाउट जो है फॉल्ट आप देखिए, कभी कभी ऐसे मामले में भी होते हैं जिनमें जो वादी में क्षति की जो है नुकसान होती है, प्रतिवादी को इसको बहुत बढ़िया से पढ़िए, ये बहुत पूछता है, उत्तरदायी माना जाता है, जबकि वास्तविकता यह होती है कि जो प्रतिवादी ना तो ऐसे परिणामों की जो है इच्छा करता है और ना ही उपेक्षा नेग्लिजेंस का दोषी होता है। अर्थात व्यक्ति सीधे तौर पर नुकसान के लिए जो है जिम्मेदार नहीं होता, परंतु नुकसान का जिम्मेदार उसी को माना जाता है। इस नियम को ही कठोर दायित्व का सिद्धांत कहते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को देखिए दिया है रायलैंडर्स वर्सेस आप लोग फ्लेचर के वाद में पूरी तरह इसे डिफाइन किया गया है। इस वाद में मिल के मालिक थे, अपनी भूमि पर जो है तालाब बनाने के लिए जो है ठेकेदारों को नियुक्त दिया, मतलब पूरी तरह उसे सौंप दिया। भूमि खोदते समय जो नौकरों को ज़मीन में नालियाँ मिली और जो पड़ोसी की जो है भूमि में बनी खान जो है मेंस में जाती थी, नौकरों ने लापरवाही से उसे नालियों को जो मिट्टी से बंद कर दिया। जब तालाब पानी से भर गया तो नालियों के जरिए जो है खानों में पानी भरने से पड़ोसी का नुकसान हो गया। सॉरी दोस्तों, बहुत देर से बोल रहा हूँ। तो न्याय मंत्री जो है ब्लैकबर्न ने जो है क्या किया, न्यायमूर्ति, सॉरी दोस्तों थोड़ा पानी पी लेता हूँ, 1 सेकंड आप लोग लिखिए, रुकिए।
न्यायमूर्ति जो है ब्लैकबर्न ने निर्णय दिया कि जो है मिल का स्वामी पड़ोसी ही छत के लिए उत्तरदायी था। यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि पर ऐसी वस्तु एकल करता है जो निकल जाए और पड़ोसी जो है नुकसान हो जाए, वह ऐसा कार्य अपने जोखिम पर करेगा और नुकसानी के लिए जिम्मेदार होगा, क्योंकि इसमें प्रतिवादी पर बिना जो है त्रुटि का उपेक्षा के दायित्व उत्पन्न होगा। निर्णय से 3 जो है तथ्य सामने आए और इस सिद्धांत की जो है पूरी तरह इसमें किया गया। प्रतिवादी द्वारा अपनी भूमि पर कोई ऐसी चीज़ या जिसके जो है बच निकालने पर वादी को नुकसान की संभावना हो, ऐसी चीज़ का बचाव निकालना। बी नंबर सी, प्रतिवादी द्वारा भूमि का अपकृत प्रयोग जो। इसके बाद पूर्णतः जो है कठोर दायित्व का अर्थ क्या होता है। न्यायमूर्ति ब्लैकबर्न ने अपने जो है निर्णय में पूर्ण दायित्व शब्द का प्रयोग किया। वास्तव में ये दायित्व कठोर है और किसी भी जो है तरह पूर्ण नहीं है, इसलिए पूर्ण कहना उचित नहीं है। इसको जो है कठोर कहना अति उचित है। कठोर दायित्व के सिद्धांत की तरह जो है दूसरे नियम भी, जैसे प्रतिनिधिक दायित्व, कानूनी कर्तव्य भंग जो है, ब्रीच ऑफ जो कि स्टैट्यूटरी ड्यूटी, मानहानि। देखिए डिफिनेशन जो है समपरिवर्तन। देखिए कन्वेंशन आज इसमें प्रतिवादी जो है सीधे तौर पर क्षति नहीं करता, लेकिन जो नुकसान की भरपाई करनी होती है। सिद्धांत का अपवाद देखिए राइसलैंड वर्सेस अपलेचर के वाद में जो कठोरता का प्रस्तुत करता है, लेकिन जो है आप लोग का जो है कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जहां कठोरता का सिद्धांत लागू नहीं होती है। इस सिद्धांत के अपवाद निम्न है। खुद वादी की गलती होती है, अपवाद देखिए हो तो कठोरता का सिद्धांत लागू नहीं होगा। यदि नुकसान केवल वादी के दो के कारण हुआ है तो वादी को उपाय उपलब्ध नहीं होगा। नुकसान जो ईश्वरीय कार्य जो एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट के तरफ जो गॉड के तरफ से कोई नुकसान हो जाए, बारिश हो जाए, कुछ हो जाए, फसल आपका हो जाए, तो इसमें कुछ नहीं होगा के कारण तो जो कठोरता का सिद्धांत लागू नहीं होगा। ईश्वरीय कार्यों को दोष प्रतिवादी पर नहीं लगाया जा सकता है। भूमि का प्राकृतिक उपयोग नेचर ऑफ यूज कार्ड्स, नेचर के अकॉर्डिंग कुछ हो गया तो दिक्कतें होगी, तो इसमें भी कठोरता का सिद्धांत नहीं लागू होगा। यदि वादी भूमि का उपयोग प्राकृतिक ढंग से करता है तो उसका दायित्व नहीं होता है। प्रतिवादी यदि भूमि का उपयोग प्राकृतिक रूप किसी चीज़ को निकालने में करता है और इसे जो है निकालने से किसी अन्य को क्षति को देता है तो वह उत्तरदायी होगा। यदि प्रतिवादी के कार्य से उपताप होता है, चाहे भूमि का प्राकृतिक जो है प्रयोग हो क्यों ना हो, उत्तरदायी होगा। मेरे वादी की संपत्ति क्या है, कन्वेंशन आप देखें कि नुकसान पर जो है कठोरता का सिद्धांत लागू नहीं होगा। प्रतिवादी की संपत्ति में अपनी जो है भूमि का प्रयोग करता है और भूमि के प्रयोग से वादी को नुकसान होता है, जान लीजिए। सिंपल सा मतलब, इसमें कुछ समझाने की बात ही नहीं, मैं इतना अच्छे से लिख दिया होता, मेहनत करके लिख दिया हूँ है तो प्रतिवादी जो है उत्तरदायी नहीं होता है। देखिए अजनबी जो है खड़ा किया गया पूरी तरह जो है खड़ा किया गया कार्य जो है खड़ा किया गया एक्ट ऑफ जो स्ट्रांग अपने नुकसान नहीं होगा, कठोरता का सिद्धांत नहीं लागू होगा। यदि प्रतिवादी अपनी भूमि पर लाई गई जो है खतरनाक चीज़ें ला करके जो रखता है और किसी अजनबी की वजह से चीज़ वादी को नुकसान पहुँचती है तो इसके लिए प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं होगा। कानूनी अधिकार क्या है, स्ट्रेटेजी आप लोग अथॉरिटी क्या है कि नुकसान को तो जो है कठोरता का सिद्धांत लागू नहीं होगा। प्रतिवादी कोई भी चीज़ ऐसे नुकसान की संभावना है तो कानूनी प्राधिकारी के तहत जो अपनी भूमि पर लाता है और नुकसान के होते हुए कठोर दाखिल सिद्धांत नहीं है। ऐसी चीज़ों को लाना जो तथा रखना और ख़तरनाक नहीं होता है, तथा ऐसी चीज़ों का होना का सम्मान जो है का पूरी तरह हो जाता है। यदि भूमि का उपयोग प्राकृतिक ढंग से होता है और जो है क्या कई खतरनाक कार्य नहीं होता है और वादी को नुकसान हो जाता है तो प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं होगा। सिंपल सा मतलब, दोनों को समान लाभ जो है कॉमन जो है बेनिफिट जो होने वाला था, और यदि नुकसान हो तो कठोरता का सिद्धांत लागू नहीं होगा। यदि खतरे के स्रोत से जो चीज़ें बच निकलती है वह प्रतिवादी और वादी दोनों के समान हित के लिए भी थी और प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं होगा मेरे भाई। सिंपल सा मतलब। केस लड़े भोपाल गैस एडिशन जो विनाश, ये केस आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। अब एक टार्ट आप जो डिटेंट आप द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्राइम एंड ब्रीच आप लोग इसको मैं आप लोग को बता दीजिए। सिंपल सा मतलब, इसको एक बार पढ़ लीजिए जा करके। ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ऐसी कोई बात नहीं है, पूछ लेता है कई बार, ये तो मैं एक्स्ट्रा में पढ़ा देता। आपके लिए और अपराध में अंतर देखिए क्या है। देखिए आधार और टॉर्ट क्राइम एंड IPC सेक्शन 40 ये क्राइम ऑफ द रॉन्ग आपराधिक जो है अभियोजना के सिद्धांत देखिए ये चीज़ें दिया गया है। यहाँ से पढ़ लिए। देखिए मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ रॉन्ग होता है कार्रवाई होता है आधार पे। देखिए कार्रवाई किसके द्वारा होती है, अधिकारों का उल्लंघन होता है, उपचार होता है। देखिए धनराशि मिलना देखिए उद्देश्य होता है।
तो आप लोग को जो रॉन्ग देखिए सिविल रॉन्ग होता है। कार्यवाही दीवानी तथा वाद संहिता के अध्ययन किया जाता है। कार्यवाही किसके द्वारा के क्षतिग्रस्त पशु द्वारा होता है। अधिकारों का उल्लंघन होता है। सार्वधारणिक व्यक्तिगत विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। अभी मैं क्राइम लॉ IPC में भी ऐसे बता दूंगा, ये टॉर्ट का बता दे रहा हूँ, IPC में देखिए नहीं सिंपल सा मतलब ऐसे बता दे रहा हूँ। रॉन्ग सिविल रॉन्ग होता है इसमें टॉर्ट में, और IPC में क्रिमिनल रॉन्ग होता है। कार्यवाही होती है दीवानी वाद संहिता किया जाता है। अपराधी में देखिए क्राइम लॉ में देखिए आपराधिक अभियोक्ता का किया जाता है, क्रिमिनल प्रोसीजर के द्वारा होता है। कार्रवाई किसके द्वारा होती है, क्षतिग्रस्त जो है पक्ष के द्वारा होती है। इसमें होता है राज्य द्वारा जनता के अधिकारों का उल्लंघन, क्योंकि अपराध समाज के प्रति होता है। अधिकारों का उल्लंघन होता है सार्वजनिक व्यक्तिगत विधिक कार्यों का उल्लंघन इसे कहते हैं। उपचार क्या होता है, क्षतिग्रस्त पक्षकार को जो है क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है यहाँ पर। इसके बाद अपराधी को दंड दिया जाता है। इसमें धनराशि मिलना जो है क्षतिपूर्ति के से प्राप्त जो है राशि क्षतिग्रस्त व्यक्ति राशि को मिल जाता है। अपराध में अपराधी से प्राप्त जो अर्थदंड की राशि जो है राजकोष में जमा होता है, मतलब इसे सरकार में जमा होता है, इससे नहीं मिलता। उद्देश्य क्या, क्षतिग्रस्त की जो व्यक्ति की जो है क्षतिपूर्ति करना, वापस उसी अवस्था में पहुंचाना हो। अपराध क्या होता है IPC में, अपराध रोकना या उन अपराधी को सुधारना, ये चीज़ें। शासन क्या होता है, क्षतिग्रस्त के द्वारा जो है दायित्व मुक्त की जाती है। टॉर्ट एंड जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द डिफरेंस ऑफ के समानता सम क्या है, दोनों में से कार्यभंग सिविल लॉ से संबंधित दोनों वाद में दायर होगा, क्योंकि आप लोग का जो है के द्वारा जो टॉर्ट में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। प्लेंटिफुल है ना, प्लेंटिक के द्वारा जो है कोई भी प्लेंटिक के द्वारा जो है टॉर्ट में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। जबकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपसी सहमत से अधिकार तय होते हैं। टॉर्ट में सहमत का प्रश्न ही नहीं उठता है। आधार देखिए इसमें कर्तव्य क्या है, विधि द्वारा निर्धारित जो है इम्पोज बाय लॉ होता है टॉर्ट में, और संविदा भंग द्वारा निर्धारित इम्पोज बाय द पार्टी होती है। उल्लंघन क्या होता है, जो है संबंधबंधी अधिकारों का और संपूर्ण समाज के क्षति प्रति जो है कर्तव्य होता है आप लोगों का। इसमें व्यक्ति विशेष के अधिकार को राइट एंड जो है देखिए जो पूरी तरह रिगरन जो कर्तव्य निश्चित व्यक्तियों को पार्टी में प्रति ही होता है। तीसरे पक्ष का जो है कर्तव्य के वाद होते हैं, दायर किया जाता है। उदाहरण मनहानि के प्रति जो है निरिक्त दायित्व। देखिए इसमें पृथ्वी पर प्राइवेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, तीसरा जो है उसमें क्या होता है, स्ट्रिक्ट फाइल नहीं कर सकता है, या स्ट्रॉन्ग जो है कॉन्ट्रैक्ट को कैन बी नॉट स्ट्रॉन्ग। आशय क्या होता है, कुछ अपवादों में टॉर्ट में आशय में विचार किया जाता है। इसमें आशय पर विचार नहीं, चाहे जो आप लोग को बैंक फील्ड ही हो, भंग फील्ड ही हो, या भंग करते ही दायित्व ही न होगा। क्षतिपूर्ति की राशि क्या होती है, इसमें देखिए अपराधिक मामलों में दंडात्मक जो है भी एक्सप्लेनशिप ऑफ डैमेजेस होती है, प्रतिकर के रूप में ही जो पहले से तय होती है। क्रिमिनल में, क्राइम में कंपनसेशन। क्षतिपूर्ति की राशि क्या होती है, आज निर्धारित होती है, न्यायालय द्वारा जो है तय किया जाता है। ये कोई वो नहीं है, जो जैसा वो क्राइम रहेगा उसी के अकॉर्डिंग ये मिलेगा। सदैव पूर्व जो है निर्धारित है, संविदा द्वारा तय जो है लिक्विडेटेड। तो ये जान लीजिए। अब UBI अब रेमेडीज एंड जस्ट जो है UBI जैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। जहाँ उपचार है वहाँ अधिकार है, तथा जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, शुरू में ही इसी वीडियो में पढ़ाया हूँ वही चीज़। इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या है, इसमें देखिए अपहृत विधि के विकास नॉर्मन विजय के पश्चात हुआ था। उसके एक बार देख लीजिए, फुल क्वेश्चन है, इसको सही से मैं बताऊँ। वो नेचर और डिफिनीशन में आ जाता है, लेकिन यहाँ देखिए उसके पूर्व अपराध और अपकृत की विधि में अंतर नहीं था। इस काल में जो अधिकतर मामले जो अधिकतर शताब्दी में अधिकार याचिका और रॉन्गफुल एक्ट ट्रस्ट पास का प्रारंभ हुआ। इसमें जो है संपत्ति के विरुद्ध अधिकार अर्थात दीवानी याचिका तथा आपराधिक अत्याचार में कोई अंतर नहीं था। प्रारंभिक काल में देखिए, प्रारंभिक काल में जो अंग्रेजी कॉमन लॉ जो है मूर्तया मया के अधिकारी जो है संबंधित ना होकर उद्देश्यों या उद्देयों से संबंधित था। किसी व्यक्ति की जो है शिकायत पर जो है उसे जो है तभी उपचार उपलब्ध हो पाता है जब न्यायालय के पास जो उसकी शिकायत के उपचार पहले से ही उपलब्ध था। ठीक है, जहाँ क्लासेस देखिए मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जहाँ उपचार है वहीं अधिकार है मेरे भाई, जरूर करिए मेरे भाई। मेरी मेहनत पसंद आई होगी, इतना गर्मी में रह करके इतने मेहनत करके आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग की मदद के लिए विदाउट कास्ट फ्री में बता रहा हूँ, जान लीजिए। इस शक्ति के अनुसार आप लोग को कोई वीडियो नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे देख लीजिएगा। अगर मैराथन की क्लासेस कोई वीडियो मिल गई अगर लास्ट रिलेटिव, तो जानिएगा मेरे पास जरूर भेजिएगा। इस तरीके से नोट्स के द्वारा नहीं मिल पाएगी। इस तथ्य के अनुसार जो किसी व्यक्ति के जो शिकायत परिहार इस तथ्य का निर्भर करता है कि क्या उस व्यक्ति के जो है शिकायत के परिहार के लिए न्यायालय के पास कोई उपचार पहले उपलब्ध नहीं है। यदि उत्तर नकारात्मक होता था
तो उस परिस्थिति में व्यक्ति को कोई उपचार प्राप्त नहीं हो पाता था। संक्षेप में इस अवधि में जो है व्यक्ति पक्षकार को जो है उपचार था या न्याय अधिकार पूर्वक प्राप्त न होकर के न्यायालय के पास उपचारों की उपलब्धता पर निर्भर करता था तथा सिद्धांत था जहाँ उपचार वहीं अधिकार न्याय है। आधुनिक काल में इस जो है प्रकार जो है न्याय की उपलब्धता प्रक्रिया पर निर्भर होने लगी, जो है 500 वर्षों तक चलती रही। सन 1832 में 1833 के दौरान जो विधि में कुछ परिवर्तन किया गया तथा अंत में सन 1852 में कॉमन लॉ प्रोसीजर एक्ट 1852 पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा रिटों को समाप्त कर दिया गया। अब यह आवश्यक नहीं रहा गया था जो है व्यवस्थित पक्षकार की शिकायत निपटारा करने के लिए वह यह साबित करे कि न्यायालय के पास उपचार उपलब्ध है कि नहीं है। सन 1873 के जो है जुडिकेचर अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि व्यक्ति पक्षकार की शिकायत पर जो है अभिवंचन प्लीजिंग में सिर्फ जो है सारवान तत्वों का संक्षेप ही सम्मिलित होना चाहिए जिस पर वादी अपना मामला आधारित करता चाहता था। अब स्थिति यह है कि जहाँ पर न्यायालय द्वारा जो है इस तथ्य में संतुष्ट है किसी व्यक्ति का जो है विधिक अधिकार है मेरे भाई, ये चीज़ें हैं तथा उस विधिक अधिकार का हनन या अतिक्रमण हुआ है तो उसके लिए जो है उपचार उपलब्ध है। और कोई व्यक्ति उपचार रिटों की जो है उपलब्धता के लिए आधार पर जो है नहीं बल्कि विधिक अधिकार की उपलब्धता के आधार पर उपचार कर सकता है। अब यह सिद्धांत अस्तित्व में आया है पूरी तरह। जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। यूबीआई जस्ट यूबीआई रेमेडीज इस सूक्त के अनुसार ही जहाँ कभी भी न्यायालय में यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का हनन हुआ है, न्यायालय उसके लिए विधिक अधिकारों को मान्यता देते हुए उपचार प्रदान करेगा। अब उपचार प्राप्त करने का अधिकार रिटों की उपलब्धता न होकर के उसके जो है विधिक अधिकारों का उल्लंघन हो गया है। अब वादी को सिर्फ यह साबित करना होता है कि उसके जो है विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट है तो न्यायालय को उपचार उपलब्ध करने के लिए बाध्य होगा। केस लॉ देखिए एसएसबी वर्सेस व्हाइट के मामले में मुख्य न्यायाधीश, इसको मैं अपलोड बता चुका हूँ, एक केस आप लोग को कर। बस मेरे भाई आज के वीडियो में यहीं तक। आई होप है कि मेरी मेहनत पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए, अधिक शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास जो भी ला के स्टूडेंट हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जरूर करिएगा मेरे भाई। ऐसे ही आप लोग जो है वेट करिए, आप लोग को जो है 5 सब्जेक्ट और बाकी हैं, 5 सब्जेक्ट के वीडियो आ जाएंगे इंपॉर्टेंट अच्छे। देखिए ये टॉपिक बहुत बड़े थे, लॉ ऑफ टॉर्ट पहली बार पूरा लॉ ऑफ टॉर्ट इसमें दे दिया गया तो बहुत बड़ा है ये, इसलिए थोड़ा मतलब टाइम लग गया आप लोग को, थोड़ा मतलब बहुत टाइम लग गया। लेकिन अब की बार जो क्या होगा कि आप लोग को इंपॉर्टेंट जो ही रहेगा 5 ही क्वेश्चन मैं आप लोग को बताऊंगा। इसमें तो करीबन 6-7 क्वेश्चन बता दिया हूँ। तो थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय मेरे भाई। जरूर सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक जरूर करें, वीडियो को आप लोग यार आप लोगों से ही मोटिवेशन मिलती है। मेरे साथ जुड़े रहेगा, 5 सब्जेक्ट और बाकी है उसके भी आप लोग को वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू।